नमस्कार दोस्तों। आज जो हम जानने जा रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से जानेंगे बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट। तो आपको पहले बता देते हैं बैलेंस ऑफ पावर जो है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है स्टेट के बिहेवियर को जानने के लिए जो हम करते हैं कि जो स्टेट का बिहेवियर कैसा होता है, स्टेट अगर एक्ट करता है तो वो क्यों करता है। तो ये सारा कुछ जो कॉन्टेक्स्ट में होगा वो बैलेंस ऑफ पावर, यानी कि हम कैसे बैलेंस ऑफ पावर को इंटरनेशनल सिस्टम में मेंटेन करते हैं। तो हम बहुत ही जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इंटरनेशनल सिस्टम हम ड्रॉ कर दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। ये जो है मैंने इंटरनेशनल सिस्टम जो है ड्रॉ कर दिया। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर बहुत से छोटे बड़े स्टेट होते हैं, तो हालांकि मैं एक स्टेट जो बना देता हूँ ये है और एक बड़ा। तो इस तरह से मैं एक और भी बड़ा कर देता हूँ। तो ये मैंने 5 स्टेट बना दिया। अब ये 5 स्टेट में मैं नाम भी दे देता हूँ ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। ए हो गया और ये बी हो गया। ये अपने इकोनॉमिक और मिलिट्री रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग से इनकी साइज़ अलग अलग है। तो हम देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में, हर स्टेट के रिसोर्सेज और उनके मिलिट्री पावर डिफरेंस होते हैं। तो आप इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे बड़ी बात है कि हर स्टेट रियलिज्म के जो थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग से हम जानते हैं कि हर स्टेट का जो मेन एजम्पशन है या मेन मोटिव है टू मेंटेन मोर एंड मोर पावर। तो हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट में और या कॉन्टेक्स्ट में हम बैलेंस ऑफ पावर को हम देखेंगे कि जैसे क्या होता है कि ए जो है होता है, हम दो ही तरह से इसको हम इंटर बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करते हैं। एक होता है जब हम अपने क्या काम करते हैं, इंक्रीज करते हैं अपना पावर, और दूसरा जो होता है हम अलायंस बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, हमें इसको मिटा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको ज़्यादा ये नहीं हो सॉरी। तो ये फर्स्ट है इंक्रीजिंग पावर एंड सेकेंड है मेकिंग अलायंसेस। तो इस तरह से क्या होगा कि जब पावर ए जो है अपना पावर को इन्हेंस करता है, ये बढ़ा रहा है, तो ये किस तरह से बढ़ाता है, ये जब आर्म्स परचेज करता है या फिर और भी जो है मिलिट्री का रिक्वायरमेंट करता है, और इस तरह से जो है जितने भी ये पावर को अब इन्हेंस करता है, तो इसके आसपास कुछ जो स्टेट होते हैं ये इनको फियर होने लगता है। तो जब इनके फियर होता है तो इसके कारण जो होते हैं ये पास के स्टेट भी वो फियर के कारण जो है आर्म्स पे स्पेंडिश करने लगते हैं। तो जैसे हम बता सकते हैं कि जैसे चाइना अगर इस जो आर्म्स पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग से इंडिया भी अपना कोशिश करता है कि कैपेबिलिटी जो मिलिट्री का कैपेबिलिटी है वो बढ़ा सके। तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब इंडिया भी बढ़ाएगा तो उसके पास के जो नेबर स्टेट हैं, तो यहाँ पे पाकिस्तान भी जो है वो अपना पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फियर जो है वो पाकिस्तान सोचेगा कि इंडिया अगर अपना पावर को इंक्रीज कर रहा है तो मे बी पाकिस्तान के लिए बढ़ा सकता है। तो हर तरह का जो स्टेट का जो बिहेवियर होता है वो एक के पावर इंक्रीज करने से सभी का चेंजेस हो सकता है। अब हालांकि देखेंगे सी और डी बहुत छोटे स्टेट हैं, तब ये पावर नहीं इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर ये पावर नहीं इंक्रीज करेंगे तो इनके पास क्या ऑप्शन है कि ये दोनों मिलकर के अलायंस हो जाए, ताकि अगर बी पावर बढ़ा रहा है और सी पावर बढ़ा रहा है तो ये दोनों के दोनों मिल करके जो है इनके ऊपर हावी ना हो जाए। तो दोस्तों ऐसा होता है कि जनरली अगर एक पावर इंक्रीज करता है तो कभी कभी क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पावर इंक्रीज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं अपना डोमिनेशन शो करने के लिए हम दूसरे पे अटैक कर देते हैं। तो इस तरह जो है अटैक करने के बाद क्या होता है कि अगर कोई अटैक करता है तो ये इनके भी रिसोर्सेज को यूज करने लगता है, इनके भी मिलिट्री पावर जो पीपल हैं इनकी इकोनॉमी को यूज करने लगता है। तो इसकी तरफ देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और ये पावर जो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए फिर ये तीनों को मिल करके एक साथ फिर इस पे अटैक करना पड़ेगा। तो इस तरह जो है बैलेंस ऑफ पावर में पीस जो है रियलिज्म थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पावर में पीस का कोई ये नहीं है, स्पेस नहीं है। ये जनरली वॉर की तरफ जो है उकसाता है। तो अगर हम जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की अगर हम देखें बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ था 1880s में
जो यूरोप की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे कि जर्मनी अपने पावर को इन्हेंस कर रहा है, इटली कर रहे थे, फ्रांस कर रहा था, यूके कर रहा था। तो बेसिकली हुआ क्या, रीजन रीजन हुआ कि सारे लोग खुद में ही जो है आपस में लड़ गए। फिर क्या हुआ कि जब जर्मनी को लगा कि बहुत वीक है वो यूनाइटेड स्टेट्स के और यूके और फ्रांस के सामने में, तो उसने अलायंस बनाया। किसके साथ? इटली के साथ बनाया और जापान के साथ बनाया, क्योंकि इतने बड़े पावर के साथ अकेला नहीं लड़ा जा सकता था, इसलिए अलायंस बनाना पड़ा। इस तरह देखेंगे कि ये बैलेंस ऑफ पावर जो मेंटेन होता है वो पीस इनिशिएटिव के लिए ना होकर के जो वॉर की तरह होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जो वॉर का जो इनिशिएटिव है, जब देखेंगे कि मल्टीपोलर यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो हम जो है बाइपोलर में जो है हम आ जाते हैं बाइपोलरिज्म में। उसमें करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि दो सिंपल सी दो दो कंट्री हो जाते हैं। अब ये दो कंट्री जो होते हैं उसमें वो सिर्फ अपने बैलेंस को जो है मेंटेन। अब यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स है और दूसरी तरफ जो है यूएसएसआर है। तो यूएसएसआर देखेंगे कि अब यहाँ पे कैसे जो है वो बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हो रहा था। तो अब यूएस का इन्फ्लुएंस जो है हम देखेंगे कि जो वियतनाम वार हुआ उसमें भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश किया गया। जो कोरियन वार है उसमें भी यूएस सपोर्ट किए, किन के अगेंस्ट में? जो इनके अगेंस्ट में। और यहाँ पे देखेंगे जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में जो है इन्वेजन करने का शुरुआत किया तो फिर कैसे हुआ? फिर यूनाइटेड स्टेट सऊदी अरबिया के साथ मिल करके जो है इनको काउंटर करने का यूएसएसआर को कोशिश किया। तो ये जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्टेक्स्ट है, जब वहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों अपने आर्म्स को इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा इंक्रीजिंग पावर जो है, तो वो आर्म्स के थ्रू दोनों अपने एक पावर को इंक्रीज कर रहे थे। और दूसरी ओर जो है कोशिश ये भी कर रहे थे कि जो भी वीक कंट्री है उसको अटैक करके जो है अपने में अलायंसेस यानी कि मेकिंग अलायंसेस अलायंस की तरह बना लें। तो एक तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है नेटो का फॉर्म करते हैं ताकि सभी कंट्री को मिला करके यूएसएसआर के अगेंस्ट यूज कर सके। तो यूएसएसआर भी जो है वर्साई का यूज करके जो अलायंसेस को बना सकते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो बैलेंस ऑफ पावर का ये कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दूसरा वीडियो मैं और भी इनकरेज होने के साथ और भी अच्छी तरीके से आपके सामने ला सकूं। और कुछ आपको लूप होल लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि और भी वीडियो को अच्छी तरीके से मैं बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।